नमस्कार दोस्तों। बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है कि जो आईएसआई है उनकी एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो गई हैं बांग्लादेश के अंदर, और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट के ऊपर कर दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पूरे भारत में आग लगाने के लिए इन्होंने मंसूबे बना लिए और यहाँ तक बोल दिया कि भाई बांग्लादेश के जो सारे इलीगल्स हैं, रोहिंग्याज हैं, इनको ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, तो 1400 सालों से ही इनको ट्रेनिंग दी हुई है दंगे करने की, फसाद करने की। तो इनको बोल दिया है कि इन स्लीपर सेल्स को जो सारे हमने पहले इंपोर्ट करवाए कांग्रेस के साथ मिलकर, ममता बनर्जी के साथ मिलकर, इनको एक्टिवेट किया जाए, भारत में आग लगाई जाए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे ही उनको पता लगा, अजीत डोभाल जी भी पहुंच गए। अजीत डोभाल कल देखे गए कि वहां पर एक एग्जीबिशन लगाई गई दिल्ली में कि हिंदुओं का कैसे नरसंहार वहां पे मारा जा रहा है, इनको बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है उनके साथ। तो अजीत डोभाल जी ने देखा है कि अब ये भारत में भी ये कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान पाकिस्तान वही जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में पहली टीम है, जो नंबर 1 टीम है जो बाहर निकली है, और नंबर 2 वो है बांग्लादेश। क्योंकि जिसके सर के ऊपर पाकिस्तान का हाथ पड़ जाए वो बर्बाद होगा ही होगा। अब बांग्लादेश की बारी आ गई। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि थ्रेट कितना बड़ा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं। और कल अगर याद होगा, मैंने कार्तिक गौर जी के साथ एक वीडियो बनाया था कि जहां पर उन्होंने भी बोला था, मोदी जी 10-11 साल हो गए, अब इन जो इसको मैं, आपने मुझे कई बार रोका है कि मुझे कॉकरोच नहीं बोलना चाहिए, तो मैं कॉकरोच नहीं बोलूंगा इनको। अब ये जो सारे इलीगल्स हमारे देश में आए हैं, इनको पकड़कर बाहर खप्पे होंगे। इसके ऊपर भी आपको आंसर दूंगा, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारी जो वीडियोस हैं उसको यूट्यूब ने रुकवाना शुरू कर दिया, और जो ये नापाक लोग हैं ये तो हर रोज ही उसके ऊपर स्ट्राइक लगवाते हैं। आपसे एक ही गुजारिश है, मैं कभी आपको बोलता नहीं हूं कि एटलीस्ट लाइक का बटन दबा दिया करो ताकि हमारी रीच लोगों तक पहुंचे। दिस इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट। सर, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये नापाक ने जो ये हरकतें करनी शुरू कर दी, क्या ये 1000 साल वाली हरकतें हैं या कोई नया फॉर्मूला निकाल कर लेकर आए हैं हारने का हमारे से? देखिए सर, आपको मालूम है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो बढ़ चुका है। यहाँ तक बात हो चुकी है कि दोनों कंट्री में मिलिट्री जनरल आपस में आने मतलब आपस में एक दूसरे की कंट्री में अ, आते जा रहे हैं। और अभी पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक नेवल एक्सरसाइज चालू किया, अमन, जिसके अंदर चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नेवीज है, जो बे ऑफ बंगाल में, वहां पे वो एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। और आपको मालूम है कि चाइना ने अभी बांग्लादेश को बोल दिया, आपको JF-17 जो आपका चाइना का जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, वो देने के लिए रेडी है। तो ये सर, ये भारत के, और अ, इसी संदर्भ में मैं आपको याद भी दिलाना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे चाइना ने 90 विलेजेस बना दिए हैं। वहाँ पे उन्होंने एक तरह से मिलिट्री बिल्डअप करते जा रहे हैं बॉर्डर पे। और उसी टाइम पे आपने जो खबर बताई है कि कुछ एक तरह से डिस्टॉर्शन सिग्नल्स आए थे बांग्लादेश बॉर्डर पे, और जिस हिसाब से अभी अजीत डोभाल जी गए हैं, तो एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में साठगांठ हो चुकी है। वहाँ की जो ISI और बांग्लादेश के अंदर जो सीक्रेट सर्विस है, वो जमात के साथ मिलके भारत के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही होगी। और कहीं ना कहीं आपने जैसे बोला है कि स्लीपर सेल को एक्टिवेट किया जा रहा है, तो भारत सरकार भी ऐसे सोई नहीं है सर। भारत की सरकार के अंदर भी आपने देखा है कि इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती जा रही है। और कल ही आपने देखा है कि मुंबई में जिस हिसाब से मुंबई में देख लीजिए, पुणे में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, हर जगह पे उनकी धरपकड़ की जा रही है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनकी धरपकड़ की जा रही है। पर सर, मैं ये एक ही चीज पूछता हूँ, इतना लार्ज स्केल में अगर रोहिंग्या को इंडिया में अगर वो आ रहे हैं, तो उनको इकोनॉमिकली रिहेबिलिटेट तो हम ही कर रहे हैं ना। हु इज एम्प्लॉइंग देम इन द फैक्ट्रीज इन आवर होम? तो पहले ये सोचने की बात है। तो ठीक है, खतरा तो है देश के अंदर, पर अनजाने में हमारे खुद ही भारत के लोग ही, जो भारतीय सिटीजन है, वो चीप लेबर के बहाने कुछ रुपए के लिए इस तरह की एक्टिविटीज को अननोइंगली बढ़ावा दे रहे हैं।
तो सबसे पहले उन सबसे अनुरोध है कि आपके पास अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या काम कर रहे हैं तो उनको इमीडिएटली नौकरी से निकाल दीजिए और एक तरह से रिपोर्ट करिए। ये एक तरीके से उनका जब तक आप इकोनॉमिकली बाइकआउट नहीं करेंगे, ये वापस जाने वाले नहीं है अपने देश। तो ये काम करना उमेश जी, ज़रूरी है। उमेश जी, आप देखिए, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला है, लेकिन जो थ्रेट है वो भी लोगों को बताना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने कई सस्पिशियस वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट किया है बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर, और उसके साथ वहाँ पर जो आईएसआई है वो इंस्ट्रक्शंस देती हुई आपको दिखाई देती है। उसमें अरेबिक यूज़ की जा रही है, उर्दू की जा रही है, इवन बंगाली के अंदर भी वो मैसेजेस भेज रहे हैं कि पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड एक ऑपरेशन यहाँ पर किया जाए, एक डर का माहौल भारत के अंदर बनाया जाए। आईएसआई पूरा कोऑर्डिनेट कर रही है, कोलैबोरेट कर रही है। जितने भी जिहादी एलिमेंट्स हैं, वैसे तो इनके सारे के सारे ही जिहादी होते हैं, जो बोलता है वो भी, जो नहीं बोलता वो उससे ज़्यादा वो एलिमेंट होता है। अब ये बांग्लादेश में जाकर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान को पता है आपको कि उनके पास ना तो पतलून है, ना अब अंडरवेयर रहा है, अब निकलें कैसे? तो इन्होंने बांग्लादेश को बोल दिया कि हम आपको ट्रेनिंग देते हैं कि भारत की जब आर्मी आएगी आपने सरेंडर कैसे करना है। तो इसलिए उससे पहले ये रोहिंग्याज की जो रेफ्यूजीज हैं उनको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हैं और भारत में भेज रहे हैं। सर, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो कर रही हैं वो बिल्कुल सही कर रही हैं कि इनको मॉनिटर कर रही हैं। हमने अपनी सर्वेलेंस बढ़ा दिया और इनको वहां पर बॉर्डर के ऊपर रुकवाया जा रहा है। लेकिन जो हमारे देश के अंदर ऑलरेडी घुस चुके हैं इलीगल्स, 10 करोड़ से ज्यादा हैं सर, इनके ऊपर आप कब काज करेंगे? 10 करोड़ हैं, आप भंगड़े डाल रहे हैं कि 10 लोगों को पकड़ा, आपने बाहर भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया। वैसे डिपोर्ट की खबर नहीं आई है, सिर्फ पकड़ने की खबर आई है। सर, 10 करोड़ वर्सेस 10, ये तो मजाक हो गया हमारे साथ। तो आपकी बात सही है, बट जिस हिसाब से धरपकड़ चालू हो गई है और जैसे ही अगर लोगों को पकड़ना चालू करते हैं, 10 को पकड़ेंगे तो 100 भागते भी है। ये भी एक होता है और एक रिवर्स माइग्रेशन भी चालू हो गया होता। आपको आप उससे से पता लगाइए कि इंडिया से बांग्लादेश कितने लोग जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उनको बोला जा रहा है, अननोइंगली एक बार वार्निंग दिया जा रहा है और इस जिस हिसाब से ये मेरे ख्याल से रिवर्स माइग्रेशन चालू हो चुका होगा। और आपको ये भी मालूम है कि अगले साल बंगाल के इलेक्शन भी है, तो एक तरह से डर का माहौल भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि वहाँ पे जो नेशनलिस्ट वोटर है वो निकले नहीं, और वहाँ पे एक तरह से डेमोग्राफी चेंजेस की भी तैयारी की जा रही होगी ताकि वहाँ पे बीजेपी वापस ना आ सके। तो सर इसके बहुत सारे आयाम हैं। आप इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही, उसके अलावा बॉर्डर स्टेट में बंगाल इज वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। आपको मालूम है मालदा और मुर्शिदाबाद में जैसे डेमोग्राफी चेंज हुई है, उसका सब लोगों को मालूम है क्या हुआ। सर, अभी जो हम बात कर रहे थे, कल मैंने कार्तिक गौर जी के साथ भी बात किया कि भाई ये इलीगल्स को पकड़कर मोदी जी बाहर क्यों नहीं फेंकते हैं। तो अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे एक ईमेल आया है शंकर जी का। वो मुझे बोल रहे हैं कि सर, इसमें मोदी जी का कसूर नहीं है। 70-75 साल से कांग्रेस ने एंटी हिंदू, एंटी इंडिया का एजेंडा चलाया, और इनके जो लिब्रांडू हैं कांग्रेस के ही पिद्दी बिस्किट खाने वाले, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को हमारे देश के अंदर तक घुसा दिया, अपनी मूवीज के थ्रू, अपने आर्टिकल्स के थ्रू, अपने न्यूज चैनल्स के थ्रू अर्बन नेक्सल्स को खड़ा कर दिया। और पढ़े लिखे जो हैं वो सारे सिकुलर बन गए और नेशनल फैब्रिक को फाड़ने में लगे हैं हमारे ही हिंदू भाई। तो अब इस सारे सिस्टम को उखाड़ कर फेंकना इतना आसान नहीं है। ऊपर से लहड़ू है, वो मोहम्मद गांधी थे, इन्होंने भी एक ही काम किया कि यहां पर सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को दबाया और सब कुछ उठाकर इस अशांतिपूर्वक कौम को पकड़ा दिया। इसलिए जो ये हिंदूज हैं जो सेकुलर बन गए हैं, वो चाहकर भी उसके बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। बीजेपी कहां कहां तक लड़ेगी? पूरे सिस्टम को चेंज करना, ऊपर से अगर हम किसी को पकड़ते भी हैं तो एक ही काम होता है, या तो कोई एनजीओ आगे खड़ा हो जाता है, या इंटरनेशनल कोई फॉरेन फंडेड जो यूएस एड से ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी की हैं वो आ जाती हैं, कभी सो कॉल्ड बुद्धिजीवी आ जाते हैं, और कभी तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस ही आ जाते हैं वो सब चीज़ों को रुकवाने के लिए।
अब इतना कुछ होने के बाद इनको पकड़कर बाहर निकालें तो निकाले भी कैसे? अभी तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया रोहिंग्यास के इतने शांतिपूर्वक गरीब लाचार लोग हैं, इनके बच्चों को आप पढ़ाइए, मतलब कि मोदी जी खुद बैठ के वहां पर पढ़ाएं और फीस भी अपनी सैलरी से दें। और भाई ये जो दल्ले हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, ये अपनी सैलरी में से उनकी जो एक्सपेंसेस हैं वो क्यों नहीं पूरे कर देते? वो नहीं करेंगे क्योंकि हम कहते हैं कि हम तो सिर्फ 170 दिन हम साल में काम करते हैं, बाकी 170 दिन की छुट्टियां लेते हैं क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा होता है कि हम छुट्टियों में बैठ जाते हैं। सर, ये सारी चीज़ों को रुकवाने के लिए इतना आसान नहीं है। और आपने जो बोला कि हम लोग खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि हम इनको जॉब्स दे देते हैं, लेकिन सर पूरा इकोसिस्टम है भारत में। इनके पास अगर आप बोलते हैं कि आप इनके आधार चेक कीजिए, इनके पास तो फेक आधार भी होते हैं जो बंगाल की गवर्नमेंट और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो इनको इशू करते हैं। सर इस सारे सिस्टम में लोगों का भी कसूर क्या है? आप मुझे बताइए। जब किसी को एक आधार आप चेक कर सकते हैं और आपको कैसे पता लगेगा ये भारतीय है कि बाहर का है? आधार तो सबके पास है सर। देखिए सर, आधार तो इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर आप तो उसमें कोई प्रक्रिया बना सकते हैं कि आप चाहें तो उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए मांग सकते हैं कुछ सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज में। तो वो सब सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, बट उनके वो लिए ब्यूरोक्रेसी में वो सोच रहनी चाहिए। आज प्रॉब्लम क्या है कि ब्यूरोक्रेसी कुछ करना नहीं चाहता। अब एवरीबडी वांट्स टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अदर्स। मोदी जी अकेले करेंगे क्या? आप देख लीजिए, वो अकेले क्या करेंगे? एटलीस्ट एवरीबडी हैज टू बी हैविंग द सेम थॉट प्रोसेस। देश में बीजेपी का वोटर भी ऐसा ही है कि वो सब चाहता है कि उसके गली के अंदर अगर नाला भी साफ ना हो तो वो मोदी जी को ब्लेम करेगा। ऐसी तो मानसिकता है। तो सर, मैं एक तरह से एक थॉट प्रोसेस में शिफ्ट आने की जरूरत है। मेरा मानना है कि जिस हिसाब से आपने जो बरोबर बोला है कि सिर्फ आधार से आधार तो वो ये लोग डुप्लीकेट बना भी लेते हैं, उसका उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे करें? बट एक चीज है कि इनको आधार में अगर कोई इनरोल कराता है, और आपको मालूम होगा कि कितने लोगों को एक आदमी कितने लोगों को एनरोल करा सकता है, उसकी कोई सीमा होनी चाहिए। ठीक है। और एक अगर बाई चांस आपको मालूम पड़ जाए कि किसी आदमी ने गलती से मतलब किसी आदमी ने रेफरेंस में गलती से किसी ने आधार बनवा दिया, डुप्लीकेट आधार, तो बनाने वाले के ऊपर भी गाज डालिए। वहां पे जरूरी है, और वहां पे आपको बहुत स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन की जरूरत है। और एक चीज है, आप चाहे तो बहुत सारे टूल्स है सर, आप यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टूल्स है। वो चाहे तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, बहुत सारे टूल्स है सर। पता लगाने के लिए वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। सम थिंग्स कैन बी डन। सो जो ये थ्रेट है, ये थ्रेट जो हमारे देश के ऊपर आकर मंडरा रहा है आज की डेट में आईएसआई की तरफ से, ये हम भी रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, सभी रिस्पॉन्सिबल है। पूरा सिस्टम ही गला सड़ा है। और भाई आपको जानकर हैरानी होगी, पाकिस्तान की आईडी भी, वो इतना नापाक कंट्री जिसकी वैल्यू जीरो है, नीचे से दूसरे नंबर पे आता है, वो उसकी आईडी भी लेनी मुश्किल है। और भारत की इतनी आसान है, कोई भी जाता है उसकी आईडी बना लेता है। यहां तक कि जो मुसलमान मर जाते हैं उनके जो आधार होते हैं वो इन्फॉर्म नहीं करते कि ये मर गया है, वो उसकी आईडी को निकाल कर रख लेते हैं। जब भी कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या आता है उसको बोलते हैं तेरी नई आईडी ये हो गई, वो उसी आईडी के ऊपर अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना शुरू कर देता है। ये सिस्टम भी चल रहा है, यानी कि आधार जिहाद भी शुरू हो गया है देश के अंदर। दोस्तों, ये इतनी हैरान करने वाली न्यूज़ हैं और हमारे देश के लोग अभी भी सोए हुए हैं सेक्युलरिज्म के नाम पर। हमने तो डिस्कस कर लिया आज कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। आपके हिसाब से भी क्या होना चाहिए? क्या जो चाइना का फॉर्मूला है, जिसने आधार गलत बना के दिया, कुछ भी गलत किया या इलीगल आया, किडनी निकाल ली, ये चाइना करता है। हमें क्या करना चाहिए ये भी आप लिख के भेजना, ताकि हमें ये तो पता लगे और गवर्नमेंट तक हम इंफॉर्मेशन तो पहुंचे। भैया कुछ तो कर लो,
बहुत हो गया सम्मान इन लोगों का, अब इनको उठाकर बाहर फेंको। आप इनको घर देते जा रहे हैं, आप इनको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये उसी हॉस्पिटल में जाएंगे जहां पर इनका मुसलमान कोई डॉक्टर होगा, उसके पास जाकर लंबी लंबी पर्चियां लिखवाकर ये केमिस्ट से पैसे ले लेते हैं, और डॉक्टर भी कमा रहा है, ये भी कमा रहे हैं। पैसे कौन भर रहा है? हम हिंदू। इस देश का टैक्स भर रहा है, और ये हमारे टैक्स से पैसे से जिहाद हमारे ऊपर ही कर रहे हैं। इसको रोकने का कुछ तो काम करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी और हमें भी। उमेश जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस दर्दनाक इंफॉर्मेशन, बट आई होप समबडी इन द गवर्नमेंट विल डू समथिंग नाउ। अब तो धनखड़ जी ने बोल दिया पार्लियामेंट के अंदर कि इट इज टाइम। पाकिस्तान ने अपने कंट्री में से इलीगल्स बाहर निकाल दिए, अमेरिका हर रोज निकालता जा रहा है, अब आप कब करोगे? तो मोदी जी प्लीज, वी रिस्पेक्ट यू अ लॉट, बट दिस इज वन थिंग जिसको पिछले कितने सालों से हम लोग बोलते आ रहे हैं। अगर इस देश को बचाना है, आपको इलीगल्स को पकड़कर बाहर निकालना पड़ेगा, या ऐसा कोई काम करना पड़ेगा ये खुद ही छोड़कर भाग जाए। जब तक आप दाना पानी इनका बंद नहीं करेंगे, ये नहीं निकलेंगे, और ये आपको करना पड़ना है। थैंक यू। जय हिंद। जय श्री राम।